ढोड़ी चाटता के लेखक पीके आर्यन मैक्सो हॉस्पिटल में भर्ती है। उनकी हालत बेहद खराब है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और कारण यह है कि सोशल मीडिया के पत्रकारों के टॉर्चर को वो झेल नहीं पाए और उन्होंने जहर खा लिया। ये खबर झूठी है, भ्रामक है। ये कुछ गंजेड़ी छाप पत्रकारों के द्वारा बिना कोई जांच पड़ताल किए चलाई जा रही है। मैं आपको सच बताऊंगा, एकदम सच, वो भी प्रूफ के साथ, कि पीके आर्यन की हालत क्यों खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती क्यों है और उसके पीछे का मेन रीजन क्या है। लेकिन बताने से पहले एक सवाल ये कि इतने ज्यादा पत्रकारों ने पीके आर्यन का इंटरव्यू लिया कैसे, या फिर बुलेट राजा का इंटरव्यू लिया कैसे। जानते हैं सर इंटरव्यू कैसे होता है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या होती है? पहले आपको यह बताते हैं। कोई गायक गाना गाता है, वो धीरे धीरे बजना शुरू होता है। कोई पत्रकार उसके पास फोन करता है कि सर आपका गाना मार्केट में बहुत बज रहा है, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कोई गायक तैयार होता है, कोई नहीं। कभी राइटर तैयार होता है, कभी नहीं होता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, आइए हमारा इंटरव्यू ले लीजिए, मैं इस जगह पे हूं। वो लोकेशन भेजता है कि इस जगह पे चले आइए। पत्रकार उस जगह पे जाता है। फिर पत्रकार कहता है कि आपसे इस तरह का सवाल होगा, क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? उन लोगों को भी कंट्रोवर्सी में बने रहना अच्छा लगता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी में बनेंगे तो और ज्यादा व्यूज आएगा। दोनों लोग माल छापना चाहते हैं, पत्रकार भी, गायक भी, पत्रकार भी और राइटर भी। और इसी कड़ी में दोनों तरफ से खूब रेलम रेला होता है। दोनों लोग एक दूसरे को गलत ठहराते हैं, दोनों लोग खुद को सही ठहराते हैं। धमाकेदार इंटरव्यू होता है और वो इंटरव्यू वायरल हो जाता है। अब उसी में कुछ चिरकुट पत्रकार जिनको इंटरव्यू मिल ही नहीं पाता, वो घर पहुंच जाते हैं उनके मां बाप का रिएक्शन लेने। आपने देखा होगा खेसारी लाल यादव के पिताजी का इंटरव्यू लेते हुए, आपने देखा होगा खेसारी यादव के घर के बाहर खड़ा होकर इंटरव्यू लेते हुए, या पवन सिंह के। क्यों? क्योंकि वो खेसारी यादव और पवन सिंह के पास नहीं पहुंच पाए। तो जब वो वहां नहीं पहुंच पाए तो उनके घर पहुंच गए कि चलिए कोई दोस्त मिल जाएगा, मम्मी पापा, चाची चाचा, भाभा भाभी, कोई भी मिल जाएगा। और चंदन चंचल के केस में, पीके आर्यन के केस में भी वही हुआ। जिन पत्रकारों को पीके आर्यन का इंटरव्यू नहीं मिला, वो व्यूज के लिए घर चले गए और तमाम एथिक्स और मर्यादाएं भूल के वो भाभी से पूछने लगे कि देवर आपका ढूंढी चाटता है क्या। कुछ चुरकुट छाप पत्रकारों ने यह तक खबर चलाया कि चंदन चंचल के बाप मजदूरी करते हैं और बेटा ढूंढी चाटता है। और मुझे गर्व है इस बात का कि आज तक से मैंने ये नहीं किया है। भोजपुरी गायकों में मैंने गोपाल राय और रितेश पांडे को छोड़ के आज तक से किसी का इंटरव्यू नहीं लिया है। किसी का मतलब किसी का भी नहीं, ना किसी गायक का, ना किसी राइटर का, ना किसी के घर पे जाके वीडियो बनाया है, ना किसी के चाचा चाची, भाभा भाभी से हमने कुछ पूछा है। और जिन लोगों ने पूछा है वो माइक उठाने के काबिल नहीं है। और तुम सभी को एक स्वर में लानत है, और लानत है उन पत्रकारों को भी जिन्होंने इस अश्लीलता को अश्लील कह के और ज्यादा प्रमोट किया। बाकी अगर कोई मुझसे इस पे अपना व्यू पूछेगा तो मैं तो बताऊंगा ही। ये तो मैं कहूंगा कि नहीं, मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, मैं तो बताऊंगा, और मैंने बस वही बताने का काम किया है। अब आते हैं इस बात पर कि पीके आर्यन हॉस्पिटल में भर्ती क्यों है। पीके आर्यन अस्पताल में भर्ती क्यों है, ये जानने के लिए, और पीके आर्यन की हालत खराब क्यों है, मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। ये कॉल रिकॉर्डिंग मैक्सो हॉस्पिटल के डायरेक्टर और उसमें डॉक्टर विक्रम की है। ये विक्रम का प्रोफाइल है, उनका मोबाइल नंबर है, और ये उनका प्रोफाइल है जो कि उनका इलाज कर रहे थे और उस इलाज में जो शामिल थे। ये उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है, उनसे क्या पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया है, पहले आप धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। हेलो, प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। क्या रुपेश, ऐसे कॉल किए थे, फुर्सत में है क्या? अभी बिजी हैं? ना फुर्सत है ना, मालूम चला था जो ब्लड बैंक में कि कोई गायक हुआ, ऐसी सब स्टाफ लोग चर्चा कर रहा था, समझ गए ना। आपका हॉस्पिटल से एगो आया हुआ था ए पॉजिटिव ब्लड लेने के लिए। हाँ, तो उसके समय चर्चा चला था कि कोई गायक के राइटर वगैरह है, तो वो की तो जहर वहर खा लिया है ना। जहर तो नहीं खाया, लेकिन बीमार है, भर्ती है। कुछ हुआ था, कुछ 60 वाला है ना, ये वाला जो हम दिए हैं उसको, फूड पॉइजनिंग है, फूड पॉइजनिंग है ना। अच्छा, फूड पॉइजन है। खाना ना खा लिया था, परसों दिन पार्टी किया था कहीं। अच्छा, उसी में खाया पिया था, तो उसी में सीरियस हो गया, गड़बड़ा गया था। ये जहरीला शराब की वजह से क्या? ना,
तो शराब नहीं पीता ही। अच्छा अच्छा खाना पीना कुछ किया होगा। सब कमवा हम। अच्छा तो बचेगा की भी उम्मीद है कि बेबी सीरियस ज्यादा है। पैसा दे दिया, एक मौजा सीरियस तो बहुत ज्यादा था, वेंटिलेटर पर है, अभी कैसे कर सकते हैं। अभी बीपी कैसा है, पल्स वगैरह ये सब आ गया है। वो आ गया ना। यही पूछने के लिए कॉल किया था भैया। ठीक प्रणाम भैया। कभी तू तो सर सुन लिया आपने कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें एक साइड से रुपेश हैं और दूसरे साइड से डॉक्टर विक्रम हैं, जो कि उनका इलाज कर रहे थे। और जैसे ही रुपेश जी ने पूछा कि जहर वहर खाने का कुछ मामला है क्या, डॉक्टर साहब हंसने लगे कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या जहरीला शराब का कोई मामला है। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, वो शराब तो पीते ही नहीं है। इसका मतलब कि न जहर खाने का मामला है और ना ही शराब पीने का मामला है। मामला है फूड पॉइजनिंग का। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह डॉक्टर साहब की कॉल रिकॉर्डिंग इस बात पर अपनी मुहर लगाती है सच होने की। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं लेकिन उससे पहले यह समझिए कि फूड पॉइजनिंग होता क्या है। जब आप दूषित खाना खा लें या फिर ऐसा खाना खा लें जो आपको बिल्कुल पचे ही नहीं और उसमें बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो, तो वो आपके खाने को टॉक्सिस बना देते हैं और इतना जहरीला बनाते हैं। कई मामलों में हालांकि हालत खराब नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें हालत बेहद खराब हो जाती है। और अगर पहले से किसी तरह की बीमारी हो, पेट से संबंधित, गुर्दे से संबंधित, आंत से संबंधित, तो फिर वो समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही ढंग का जवाब डॉक्टर साहब ही दे सकते हैं। और इस कॉल रिकॉर्डिंग में ये डॉक्टर साहब दावा कर रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, फूड पॉइजनिंग का मामला है, लेकिन इतना है कि बचेंगे कि नहीं इस पर कुछ नहीं कह सकते। तो हाथ जोड़ के अपील है बिहार के तमाम लोगों से कि इनके लिए प्रार्थना कीजिए कि ये बच जाएं। और लानत है उन पत्रकारों को जो सिर्फ व्यूज के लिए सिर्फ उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया, घर चले गए और चुन चुन के उन पत्रकारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये न पत्रकारिता का एथिक्स है और ना ही ये पत्रकारिता करने का कोई तरीका है कि आप किसी के घर पे चले जाएं, चंदन चंचल के मम्मी पापा भाई भाभी से पूछने लग जाएं या फिर पीके आर्यन के मम्मी पापा भाई भाभी से पूछने लग जाएं। ये आप टाइटल चला दें कि बेटा मजदूरी करता है, बाप मजदूरी करता है, बेटा ढूंढी चाट रहा है। क्या पीके आर्यन की भाभी ढोड़ी चाटती हैं, इस तरह का टाइटल चला के खबर चलाना ये गलत है। और मुझे गर्व है इस बात पर कि आज तक से मैंने ये नहीं किया है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मैंने आज तक से भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ 2 लोगों का इंटरव्यू लिया है, भोजपुरी गायक गोपाल राय और भोजपुरी गायक रितेश पांडे। इसके अलावा मैंने किसी का कोई इंटरव्यू नहीं लिया है और ना ही मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अपना लेवल क्या है, मुझे क्या प्रमोट करना है, क्या बहिष्कार करना है। और जिन लोगों ने लिया है अब उसके पीछे की भी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। कोई पत्रकार कैसे पहुंचा पीके आर्यन के पास, कोई पत्रकार कैसे पहुंचता है पवन सिंह या रितेश पांडे के पास। ऐसे अचानक नहीं पहुंचता है, उन्हें डिटेल्स भेजा जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप यहां पे आइए, तब वो वहां जाते हैं। आम आदमी को नहीं पता चलता है कि पीके आर्यन यहां पे हैं, चंदन चंचल यहां है, लेकिन एक पत्रकार को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि पत्रकार उसके टच में होता है, वो व्यक्ति उसे बुलाता है या फिर पत्रकार जिरह करता है कि सर एक बार इंटरव्यू दे दीजिए, हमारा कुछ व्यूज बढ़ जाए। और जब नए नवेले कलाकार हो, गायक हो, राइटर हो, तो फिर वही कहानी होती है। वो राइटर तैयार भी हो जाता है, इसके बाद पत्रकार कहता है कि तब हम आपको रेल दें, वो कहता है कि रेल दीजिए, और दोनों की सहमति से रेला रेली का खेल होता है। तो अगर ये कोई कह रहा है ना कि जहर खा लिए पत्रकारों के सवाल से, तो सर गलत है, गलत है। सच ये है कि कुछ लोग इसको भुना रहे हैं, सच ये है कि कुछ लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, और मुझे पता है वो कौन है, और आने वाले वक्त में उनके भी नाम के खुलासे होंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि जो ये 3-4 को नया नया मीडिया वाला उभरा है वो सब बिहार में हो ही ना। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, हम अपना काम करें, पर इतना सच है कि हमारे अपने काम में ईमानदारी में 1% की कमी नहीं आएगी।